देखिए, बात ये भी हुई थी कि यह सीट अशफाक करीम को मिल जाए, सिंबल कांग्रेस का हो और अशफाक करीम लड़ेंगे, ये बात भी ऊपर से आ रही थी। मैं तकरीबन 40 साल से कटिहार में रह रहा हूँ, परमानेंट रहता हूँ और मैं वैशाली ज़िला से 40 साल पहले आकर इस पसमानदा ज़िला की और इस सीमांचल की खिदमत करने का काम किया, लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया। कटिहार मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद यूनिवर्सिटी बनी तो मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरे क्षेत्रों में सस्ते शिक्षा देने का काम किया, जिससे यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो पाएँ। तो हम काम करते आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उसके पहले से 1983 से मैं राजनीति में हूँ और जाहिर है शुरू से लोगों की सेवा करने का, सेवा देने का एज ए सोशल वर्कर काम करता रहा। पॉलिटिकल पार्टी में भी हमारा 83 से योगदान रहा है और जाहिर है कि जब पॉलिटिकल पार्टी में से जुड़ा रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम हाउस में जाएं। तो बहरहाल यहाँ मैं काम कर रहा था। हमारा ये कटिहार कार्य क्षेत्र रहा है और जब लालू जी ने देखा कि अशफाक करीम की वहाँ पकड़ है, लोगों के साथ एक हमदर्दी का जज्बा है, लोगों से अच्छा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने सीमांचल के होने की वजह कर उन्होंने हमें राज्यसभा देने का काम किया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जब राज्यसभा 2024 में हमारा ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको राज्यसभा अगर हम नहीं दे सके किसी कारण तो आपको लोकसभा ज़रूर देंगे और आप जाकर कटिहार में काम कीजिए। जाहिर है मैं पूरे सीमांचल के लिए हूँ, समर्पित हूँ, लेकिन कोई न कोई एक ही क्षेत्र से लड़ता है। तो हमें कहा गया कि आप जाएं और क्षेत्रों में काम करें और आपको हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ाने का काम करेंगे। तो जाहिर है उनके कहने के मुताबिक, माननीय तेजस्वी जी के कहने के मुताबिक मैं घूमता रहा, लोगों से संपर्क में रहा, लोगों के काम आता रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा और लोगों का रुख ज़्यादातर हमारी तरफ हुआ, क्योंकि लोग ये कहते थे कि बहुत पुराने लोग यहाँ हैं, अब हम लोग उनसे ऊब चुके हैं, एक नया चेहरा हम लोग चाहते हैं। आप आ गए हैं तो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबों की एक ज़ुबान थी कि आप खड़े होइए, आप टिकट लेकर के आइए, आपको हम जिताने का काम करेंगे। और आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ की जनता हमारी तरफ देख रही थी, इसकी गवाही आप लोग खुद दे सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। बहरहाल गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ। वहाँ पूर्णिया में किसी वजह से राजद ने लिया और कटिहार में कांग्रेस को दे दिया, तो गठबंधन की राजनीति में मुझे टिकट नहीं मिल सका। बहरहाल जो फैसला होता है ऊपर के लोगों का, चाहे वो जिस गठबंधन के सरबराह हों, उसके अध्यक्ष हों, उन सब लोगों का फैसला हुआ। जाहिर है कि फिर हमारा टिकट कट गया और उसकी जगह कांग्रेस को टिकट मिला और 1977 से तारीख साहब लड़ते आ रहे हैं। शायद ये 12वीं बार होगा उनका, 4-5 बार जीते भी हैं। बहरहाल आज भी वही है, आज वही चेहरा यहाँ है, जाना माना चेहरा है कटिहार वालों के लिए। तो मैं गठबंधन में होते हुए इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, मैं उन सबों का साथ देता हूँ और ख़ास तौर पर कटिहार में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे माननीय लालू जी ने फैसला लिया कि कांग्रेस को ये सीट मिले और उन्होंने दे दिया कांग्रेस को। और ये भी उम्मीद थी, आप ये कह सकते हैं कि कल तक तो आप इलेक्शन लड़ने का सोच रहे थे। देखिए, बात ये भी हुई थी कि यह सीट अशफाक करीम को मिल जाए, सिंबल कांग्रेस का हो और अशफाक करीम लड़ेंगे, ये बात भी ऊपर से आ रही थी। तो मैं इसलिए तैयार था कि अगर मुझे सिंबल मिला तो मैं नॉमिनेशन करूंगा, लेकिन बहरहाल सिंबल तारिक साहब को ही मिला। तो फिर मैंने अपना ये सोच हमारी जो थी इलेक्शन लड़ने की, ये विड्रॉ कर लिया और इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। तारिक अनवर साहब को मैं एक आरजेडी का सिपाही होते हुए मैं उनको समर्थन करता हूँ
और लोगों से आह्वान करता हूं कि तारिक अनवर को जिताने का काम करें। और अगर हर जगह जब तक के गठबंधन के लोग नहीं जीतेंगे, प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, तब तक मरकज़ी हुकूमत को उखाड़ कर आप नहीं फेंक सकते हैं। इसलिए हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हर जगह इंडिया के जो भी गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें और ख़ास तौर पर कटिहार के तारिक अनवर साहब को जिताने का काम करें। हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे और उनका साथ दे रहा हूं मैं। धन्यवाद।